ST SC OBC को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, वो हमेशा घपले और घोटालों की भेंट चढ़ती है। इस साल तो दी नहीं गई। संविदा सिस्टम हावी है। मोदी सरकार की एक ऐसी कहानी बनी है जिससे कि हम निजीकरण जिससे हो रहा है उससे जितनी परेशानियां हैं देश में आज उससे भयावह रूप लेती जा रही है और एक दिन क्रांति का आगाज कराएगी। 40 एग्जाम हुई, 40 में घपले और घोटाले हो, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे SI का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे कृषि विस्तार अधिकारी का हो, चाहे और भी अन्य 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 जितनी एग्जाम्स हुई सब में घपले और घोटाले हैं। तो हर प्रदेश की बीजेपी की पद बेचने की या पेपर बेचने की या नौकरी बेचने की आदत पड़ गई। हमारे साथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जीतू सर वो हैं। तो सर सबसे पहले क्योंकि युवाओं का मुद्दा लगातार उठ रहा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय में युवा न्याय भी शामिल है और जितने भी स्टेट से होकर यात्रा गुजरी युवा खासा परेशान हैं और मोदी सरकार के प्रति नाराज़गी उनके अंदर साफ नज़र आ रही है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 2 लाख रोज़गार भी मोदी सरकार नहीं दे पाई है युवाओं को। नहीं, बात ये है मध्य प्रदेश के सेंट्रिक अगर बात करें तो यूथ से रिलेटेड होता है एग्ज़ाम या पेपर लीक होते हैं। 40 एग्जाम्स हुई ऐसी जिसमें नौकरियां मिलनी थी, राजशासन की एक भी बिना घपले और घोटाले की नहीं हुई। सरकारी नौकरियों के रिक्त पद 1,50,000 बैकलॉग तक पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। छात्रवृत्तियाँ होती नहीं है। जो ST SC OBC को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो हमेशा घपले और घोटालों की भेंट चढ़ती है। इस साल तो दी नहीं गई। मैं जैसा कहा नौकरी संविदा सिस्टम हावी है। संविदा सिस्टम ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट बेस जो हमारे बच्चों के भविष्य को किया जा रहा है ये आने वाले समय में क्रांति लेके आएगा। जो देश के लिए आउटसोर्सिंग जितने भी होते हैं उसमें भी आरक्षण का नाश किया जाता है, लाश किया जाता है। जो परिवार के ऐसे साथी है जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, प्राइवेटाइजेशन किया तो उनका आरक्षण चला जाता है। तो ये भी एक देश के लिए मोदी सरकार की एक ऐसी कहानी बनी है जिससे कि हम निजीकरण जिससे हो रहा है उससे जितनी परेशानियां हैं देश में आज उससे भयावह रूप लेती जा रही है और एक दिन क्रांति का आगाज कराएगी। और अग्निवीर योजना उसका एक बड़ा माध्यम है। ये भी सेना में कॉन्ट्रैक्ट बेस एक व्यवस्था बना दी जिससे समझे कि सेना के मनोबल पे तो असर पड़ा ही पड़ा पर देश में सेना के प्रति जो आदर था उसमें भी कमी आई है जो देश के लिए अच्छा नहीं। आदिवासियों पर जैसे मैंने कहा कि बैकलॉग के पद हो, आरक्षण में उन्नति की बात हो, ये सब ऐसी भयावह स्थिति है। देश नंबर 1 बेरोजगार है, जैसा बार बार सामने आ रहा है कि 45% बेरोजगारी है, ऐसे मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा बेरोजगार है। तो मैं मानता हूँ कि यूथ को सेंट्रिक रख के जब मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, भयावह स्थिति। हर घर ऐसा है जहाँ बेरोजगारी है, हर घर ऐसा है जहाँ के माता पिता अपने बच्चे को नशे में धुत पाते हैं, हर घर ऐसा है जहाँ के माता पिता रोज खून के आंसू रोते अपने बच्चे के भविष्य को लेके, रोजगार को लेके, जीवन यापन को लेके। भयावह स्थिति। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा, अमृतकाल है, लेकिन राहुल जी ने अभी यात्रा के ही दौरान अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है भारत बेरोजगारी में। और इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार अमृतकाल का झांसा देकर के जनता को ठगने का काम कर रही है। 2014 में देश को जो सबसे बड़ा सपना मिला था वो मिला था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष का, और नरेंद्र मोदी जी ने उसको बेचा। और आज सेंसेक्स बताते हैं, भारत सरकार बताती है, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा बेरोजगारी राहुल जी कोई भाषण और बयान या आरोप में नहीं कहते हैं, आंकड़ों से कहते हैं। तो मैं मानता हूँ ये असली आईना है। मोदी गारंटी थी, क्या हुआ? ये एक रिसर्च का विषय भी है और संकट का विषय भी है। देश के लोगों को अपनी सोच को, अपनी समझ को प्रैक्टिकली बढ़ानी पड़ेगी, खासकर यूथ को। तो भयावह स्थिति है, देश में संकट आएगा जिसकी बार बार राहुल गांधी पहले से एक तरह से देश को आगाह कर रहे हैं या देश से प्रार्थना कर रहे हैं कि जागो जनता जनार्दन जागो। उत्तर प्रदेश में RO, ARO और पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था। पुलिस भर्ती का पेपर कैंसिल कर दिया गया, बोला गया 6 महीने बाद होगा। अभी तक कोई तारीख नहीं आई है और RO, ARO को लेके कोई बयान नहीं है। और लगातार 12th का पेपर उसके बाद लीक हुआ। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, बात यही है, ये एक प्रदेश की बात नहीं है। जिस प्रदेश में जाओगे उस प्रदेश में बीजेपी के इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। ये पीछे से RSS के परिवार के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या नए बच्चों को बेच के, अगवा पैसे से पेपर बेच के लीक करते हैं।
एक भी प्रदेश हमारे, जैसे मैंने कहा 40 एग्जाम हुई, 40 में घपले और घोटाले हो, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे कृषि विस्तार अधिकारी का हो, चाहे और भी अन्य 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 जितनी एग्जाम्स हुई, सब में घपले और घोटाले हैं। तो हर प्रदेश की बीजेपी की पद बेचने की या पेपर बेचने की या नौकरी बेचने की आदत पड़ गई। सर, आप मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं यहाँ ग्राउंड पे थी, काफ़ी सारे लोगों से मैंने बातचीत की। हर किसी का ये कहना था कि हमने भाजपा को वोट ही नहीं दिया विधानसभा चुनाव में, तो वो जीत कैसे गई? वोट कांग्रेस को दिया है और जीत भाजपा गई। इस पे संकट है देश में। चुनाव प्रणाली एक विश्वास होता है, भरोसा होता है, मत की एक ताकत होती है। क्या इस प्रोसेस से देश में लोकतंत्र बच पाएगा? ये सवाल आज देश के सामने है। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का है हमारा, उस पर के भरोसे पे एक तरह से विश्वास डगमगा रहा है। आज लाखों लाख लोग कोर्ट चले गए, लाखों लाख लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग देश की अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते हैं इस बात को लेकर कि ईवीएम हटाओ। यानी ईवीएम को लेकर जो सवाल दागे जा रहे हैं, ये विश्वास पे दागे डाल रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अगर लोकप्रिय हैं तो बैलेट से भी जीत सकते हैं। आप ईवीएम के ही पीछे क्यों पड़े? खर्चा ज़्यादा इसमें, भरोसा है नहीं इसमें। जहाँ तक प्रश्न है, एक दिन 2 दिन लेट भी अगर गिनती हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी ईवीएम से मैनिपुलेशन करने का जो धीरे धीरे अंतर मन में बसता हुआ एक भरोसा इसके खिलाफ बढ़ता जा रहा है ईवीएम पे, उस पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ऐसी ही स्थिति थी कि जीतेगी कांग्रेस पर जीती बीजेपी, ये भी उसी का उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी चंडीगढ़ में हुआ, उसमें एक चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र की उस धारणा पर और विश्वास गहरा कर दिया कि ये मैनिपुलेशन करते। सर, मेरा आखिरी सवाल है, ट्विटर पर मोदी का परिवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मणिपुर में जिन लड़कियों के साथ इतनी विभत्स घटना हुई, क्या वो मोदी का परिवार नहीं थे? हर रोज़ इस देश में किसान आत्महत्या करते हैं, वो मोदी का परिवार नहीं है? या जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो मोदी का परिवार नहीं है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी देश बड़ा है, पार्टी उसके बाद है और फिर नेता है। अब देश और पार्टी से बड़ा नेता बनाने लगी है। पहले संघ परिवार था, अब मोदी परिवार है। मतलब उन्होंने अपने एथिक्स में चेंज किया है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि देश लोकतंत्र और तानाशाही, लोकतंत्र हमारा तानाशाही की ओर जा रहा है। तो मैं मानता हूँ मोदी देश का परिवार होना था, मोदी का परिवार तो मानते उन पीड़ितों का होना था, उन बेरोजगारों का होना था। ये बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उन परिवारों का क्या जिन पर महंगाई की मार पड़ रही है। ऐसी भावना जिससे कि वो 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हो गए थे, उनकी ने जांच हुई, वो मोदी परिवार नहीं था, देश के प्रधानमंत्री का परिवार नहीं था। उसका आज तक पता ही नहीं चला देश को कि क्या होना था। अब मोदी परिवार मोदी जी का मंत्रिमंडल का परिवार हो गया है, मोदी जी की बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों का परिवार हो गया है। देश का परिवार मोदी परिवार, इसका मतलब नहीं बचा है। तो ये सवाल है देश के सामने, और देश इसको सोचे समझे। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए प्रोपोगेंडा करना और इवेंट करना इनकी आदत है। और आपके घर में तकलीफ देना, महंगाई देना, बेरोजगारी देना, एक तरह से यातना देना इनकी आदत है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी अपने अकाउंट के आगे लिखा हुआ है मोदी का परिवार। अजय मिश्र टेनी ने भी लिखा हुआ है मोदी का परिवार। तो क्या मोदी जी मान रहे हैं कि उनके परिवार के लोग क्या समझे कि बलात्कारी उनके परिवार के हैं? क्या समझे कि जो बच्चियां, हमारी बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए, वो लोकतंत्र जो आपके सामने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन बेटियों का के साथ जिनने हरेसमेंट किया वो भी आपके परिवार के हैं। यही तो विडम्बना है। इनके परिवार के बलात्कारी हो गए, अपराधी हो गए, हत्यारे हो गए, ये कैसे चलेगा? और ऐसा ही देश प्रधानमंत्री को बनाना, यही अच्छे दिन थे। तो जनता जनार्दन जागे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस तरीके से मोदी सरकार इस देश में हर किसी को दबाने और कुचलने की जो फिराक में है। अब देश जागेगा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी है और ऐसे ही जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।